नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल चौक पटना पर मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया है कि जिस तरह से 479 जो है पदाधिकारियों की, राजस्व विभाग के कर्मचारियों की का तबादला जो उन्होंने रोक दिया है, उस पर उन्होंने ये कहा है कि कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ ऐसे लोग थे उनका तबादला कर दिया गया था। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट देखा जा सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इन तबादलों पर रोक लगाई है, कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये खबर आ रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष, मैं आपको बताऊं कि जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है संसद में, अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके खिलाफ ला रही है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उस पर जो है सरकार या मोदी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इसी को लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहले सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मोबाइल पीछे करो यार, माइक मेरा माइक उठा रखो। अरे चुप रहो भाई। सर बोल रहे हैं सरकार की तरफ से और बोलना चाहिए वो तो बराबर मोबाइल के चलाना चाहिए। मोबाइल नहीं पकड़ा नहीं रहा है। अरे भाई तुम्हारे को मेरा फर्म नहीं बनेगा। कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से उपयोग किया गया, नंगा उसको करके संभव है करना, को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात पर तो कुछ बोलते नहीं, बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब करना चाहिए। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते सब लोगों ने तय किया है वहाँ। वही आपके गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर कर दिया सर। हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन, फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग, ये सब बात हो गया, उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या, और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, 17 से लेकर के हर बात में कभी मीटिंग किए। तो अभी अपोजिशन ने चुप्पी बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं, और जिस लंबा ले रहे हैं उस पार्टी का जरा कोई जानता है, कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, सही है बिना मतलब। सर आप सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि आपके चाय नाश्ता करते हैं। मुहिम को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता बोल रहे लोग खाली चाय नाश्ता करता कुछ। उन्होंने कहा सब लोग आए ना जी, हम लोग आप लोगों को रखते थे। जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी, अब बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और उसी तरह से वहाँ था। वहाँ तो हम तो कह दिए थे जो हमको तो बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, इस इंडिया में बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। अरे भाई, अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा।
आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं, बोलिए आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी, तो आजादी की लड़ाई में हुआ। अरे जी के नीचे कर लो, बिहारी वाजपेयी जी तो थे वो ठीक करते थे, अभी आ गया है तब 20-21 साल से तो इनको का हो गया एक राज्य में, अब फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है। तो इनको का एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये बदलना चाह रहे हैं इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे, अच्छा खुद न कर रहे हैं भाई, छोड़ दीजिए सर। दिशा जी आप सर आप कितना लोगों के हित में काम करना और हम लोग के हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। सबसे बड़ी चिंता बिहार में है, मीटिंग कर चुके हैं और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया, सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई। चुप सर, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया, कितनी बड़ी चुनौती है ये ना भाई। वो लोग कभी एनडीए चलाए हैं, आप एनडीए का नाम वो काहे के लिए ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है, कभी बाद में मीटिंग नहीं किए, सब उनका कोई एनडीए अब है, अब तो नया बना है तो इसका ना महत्व है जी। मुख्यमंत्री जी राजस्व में सुधार के कई अधिकारियों के तबादले को आपने रद्द कर दिया पिछले महीने। कल जो ट्रांसफर को उसको निरस्त कर दिया है, क्या चीज कल जो निरस्त कर दिया है आपने आदेश के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। अगर उसके बारे में कुछ बात आई अधिकार तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ दें, अब फ्रेश नया ना भाई, वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए नीचे करना भाई, ऐसे मत दो आप लोग अच्छे हो जाए। याद कर लीजिए 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना, और आप जो भी कोई अगर किया है तब या 3 साल तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब किया गया। तो अगर उसके अलावा उसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको किया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पे क्या कहेंगे सर? मंत्रिमंडल विस्तार क्या कहेंगे? अरे रोक भाई सर, मंत्रिमंडल विस्तार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा सर, कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, अब उसमें जो जो बात बोला है हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है, तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है प्रेस किया। मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा। मंत्रिमंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। कब तक सर? अब आजकल आपको छपता यही बता देंगे आपको, सीटों की मांग की है, क्या मिलेगी? कर दिया जाए
जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज से, देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होकर ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, आएंगे तो फिर से एनडीए वाले ही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है। आप समझिए न लीजिए, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए तो घबराहट में है, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मणिपुर में हिंसा हुई है उस पर कोई भी सदन में कोई भी न विचार विमर्श किया जा रहा है, ना ही उस पर कोई बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक बात की जाए तो उन्होंने जो गेंद है वो तेजस्वी यादव के खेमे में फेंक दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस सारा चीज़ जो है तेजस्वी यादव देख रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो हैं, नगर विकास हो, स्वास्थ्य विभाग हो, वो अभी तेजस्वी यादव अतिरिक्त प्रभार में देख रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही थी, आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।